हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम आपको आज बताएंगे कि अगर आपका टू व्हीलर है और आपको उसको ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पार्सल करना है तो आप उसकी क्या प्रोसेस है ये हम बताने वाले हैं। क्योंकि हम खुद अपनी स्कूटी देहरादून, जैसे कि आप देख रहे हैं, देहरादून के रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं। यहाँ से हम करने वाले हैं ओल्ड दिल्ली उसको पार्सल। तो क्या प्रोसेस हमने करी, क्या क्या हुआ उसमें, वो हम सब आपको बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी स्कूटी खुद पार्सल करने वाले हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन से ओल्ड दिल्ली को। तो हमने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस जो हमें हुआ इसमें और क्या क्या प्रोसेस थी वो हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, अपने ऑडियंस सब्सक्राइबर के साथ। ऑब्वियसली आपके लिए भी हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि अगर आपको पार्सल करना है तो क्या क्या प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि अगर आपको अपनी स्कूटी या मोटर बाइक पार्सल करनी है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो सबसे पहला तो नियम ये है कि आपका जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आग लगने का खतरा होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग ये काम करता है। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर उसमें पेट्रोल पाया गया है, कुछ हुआ, तो जुर्माना लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहला नियम यही होता है कि आप खुद ही खाली कर दें। नहीं तो जब आप आते हो पार्सल विभाग में, जहाँ पे आपको अपना लगेज सामान पार्सल करना है, उस पार्सल विभाग में जब आते हो तो वो खुद ही फ्यूल टैंक से आपका जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो खाली करवा देते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि आपको उस जो भी बाइक है या स्कूटी है उसकी पैकेजिंग होती है, या तो आप खुद कर लो या फिर जो यहाँ पे होते हैं उनसे करवा लो। अगर आप खुद करते हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। जो यहाँ से होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से पैकेजिंग करनी है, किस तरह से पूरा सामान पैक करना है। तो आई थिंक पैसे ज़्यादा लगते हैं जब हम यहाँ से करवाते हैं, बट आपकी जो सामान की सेफ्टी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है और हमें इतना पता नहीं होता, तो यहाँ से करवाना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो सेकेंड थिंग होती है कि आपकी जब आप यहाँ पे आते हो तो पहले एम्प्टी किया जाता है आपका फ्यूल टैंक। उसके बाद आपके पूरे जो बाइक है या स्कूटी है उसको अच्छे से पैकेज मतलब पूरा पैकेट को, पूरा सामान को मतलब पैकेज वो किया जाता है, पूरा पैक किया जाता है अच्छे से। जब सामान अच्छे से पैक हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद से पैक करने से हमें उतना नहीं पता होता, बट यहाँ जब हम ट्रेन के पार्सल विभाग के जो होते हैं लोग, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, उनसे अगर हम पैक करवाएं तो ज़्यादा सेफ्टी बनी रहती है सामान की। तो वो करने के बाद जब ये पैक हो जाता है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मिलता है काउंटर से एक फॉर्म जिसको आपको फिल करना होता है। वो फॉर्म में आपको सारी जानकारी देनी होती है। उसके बाद वो आपको एक पर्ची देता है, मतलब एक फॉर्म देता है जिसको आपको रखना है। जब आप रिसीविंग के टाइम पे आपको वो ओरिजिनल फॉर्म दिखाना होता है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि जब हमारा सामान पैक हो गया, उसके बाद हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी फॉर्म में था, वो सब हमने भर के उनको दिया। उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया जिसको हमें रखना है। और जब रिसीविंग के टाइम पे, जैसे कि हमने ओल्ड दिल्ली से रिसीव होना है हमारी स्कूटी, तो ओल्ड दिल्ली में जब हम रिसीव करेंगे उस टाइम पे हमें जो फॉर्म मिला था काउंटर से, वो हमें वहाँ पे दिखाना है। और वो ओरिजिनल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई फ़ोटोकॉपी या कुछ भी, वही जो उन्होंने दिया है वही फॉर्म वहाँ पे हमें दिखाना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो भेज रहा है उसका आईडी कार्ड, जो भी है आधार कार्ड, जो भी है आईडी कार्ड लगता है। एक जो वाहन आप भेज रहे हैं उसका आरसी और इंश्योरेंस पेपर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें इस डॉक्यूमेंट, ये जो पार्सल होता है इसमें बहुत ज़रूरी है जो भेजता है। और अगर रिसीव करने वाला बंदा वहाँ पे कोई और है तो उसका भी आईडी कार्ड और जो ओरिजिनल फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंटर से आपको 3 फॉर्म मिलते हैं। एक फॉर्म वो खुद रख लेते हैं, एक फॉर्म वो हमको देते हैं और एक फॉर्म उस टू व्हीलर में चिपकाते हैं। तो जो फॉर्म वो हमको देंगे वही ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए जब रिसीव करने वाला जो बंदा है उसके पास। तो ये आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, या आप खुद अगर उस सेम ट्रेन से जा रहे हैं जिस ट्रेन में आपका वाहन जा रहा है, तो आपको ये भी मेंशन करना होता है उस फॉर्म में कि हम जो है उसी ट्रेन से जाएंगे जिस ट्रेन से हमारा वाहन जाएगा। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद बात आती है जो टू व्हीलर है उसकी वैल्यूएशन की, वो भी आपको उस फॉर्म में लिखना होता है। तो वैल्यूएशन का 1% आपको चार्ज करना होता है, वो आपको मत देना होता है वैल्यूएशन का 1%। और ऐसा होता है कई बार लोग क्या करते हैं कि वैल्यूएशन कम कर देते हैं कि उनको कम चार्ज देना पड़े, बट इससे जो है प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज हो गया तो आपको रिफ़ंड भी कम मिलता है। तो ऐसा ना करें। जो वैल्यूएशन है उसका 1% अगर आपको देना पड़ रहा है तो वो आप ज़रूर दीजिए, वो आपकी भलाई के लिए ही है। तो ऐसी ये कुछ चीज़ें हैं। और आपको ये बताएं कि
कि इसमें जो मोबाइल नंबर होता है अपना, वो भी आप बहुत अच्छे से सही साफ़ सुथरा मेंशन करिए, क्योंकि आपको बाइक की जो सिचुएशन है, बाइक की कंडीशन है, वो टाइम पे उस मोबाइल के थ्रू ही भेजी जाएंगी। और इसके अलावा एक बात और कहूँगी मैं आपको कि अगर आपको वो जो बाइक है या स्कूटी आपको जो पार्सल करनी है, उसके लिए आपका जो ट्रेन की टाइमिंग है, अगर आपकी उसी ट्रेन में आपको भेजनी है तो उस ट्रेन की टाइमिंग से 2-3 घंटे पहले आप स्टेशन पे आ जाइए और वो सारी प्रोसेस कर लीजिए, तो थोड़ा आसान होता है। और दूसरा, जब रिसीव करने वाला जहाँ पे रिसीव करनी है वो बाइक या स्कूटी, वो 6 घंटे के अंदर ही आप उसे रिसीव कर लें तो बेटर है, क्योंकि 6 घंटे के बाद उसमें 10 रुपये के हिसाब से हर घंटे का चार्ज लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पार्सल करते हुए ध्यान में रहनी चाहिए। हमारी स्कूटी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गई थी। उस पर कुछ डैमेज हुआ या सही सलामत थी कि नहीं, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। बट आपको बताते हैं चार्ज जो हमको लगा था। पैकिंग का जो प्राइस था वो था 250 रुपये। उसके अलावा जो आपकी स्कूटी होती है, बाइक होता है, उसका वैल्यूएशन का आपको 1% देना होता है। उसके अलावा जो डिस्टेंस आप कवर करते हो उससे रिलेटेड होता है। तो 335 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस था और स्कूटी का 1% का चार्ज लगा के हमें देने पड़े 452 रुपये, प्लस जो 250 पैकिंग का था, तो 702 रुपये में हमारी जो स्कूटी थी वो देहरादून से दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो गई थी। हमें जाना था ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और सेम ट्रेन में हमारी स्कूटी थी। ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे एक गोदाम है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आगे है, जहाँ पे आपको अपना एक ओरिजिनल स्लिप जो आपको मिला होता है वो आपको दिखाना होता है और उससे आपको मिलता है गेट पास। मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की आरसी, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, इन सब की फ़ोटोकॉपी होनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर वो गेट पास लेके हम गए थे जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी थी सेम प्लेटफॉर्म पे। और एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, प्लेटफॉर्म पे स्कूटी या बाइक आने के बाद 6 घंटे के बाद चार्ज लगने शुरू होते हैं। 6 घंटे तक कोई भी शुल्क आपको नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। उसके बाद 10 रुपये के हिसाब से प्रति घंटे आपको चार्ज लगता है। उसके बाद आपको वो गेट पास गार्ड को दिखाना होता है जिससे आपकी एग्जिट होता है। और एक बात का ध्यान और रखिए कि आपको जब भी अपनी बाइक या स्कूटी ट्रांसपोर्ट करनी है तो जिस दिन आपकी ट्रेन है उसके डिपार्ट होने के टाइम से 5 घंटे पहले आ जाइए या उससे 1 दिन पहले आ जाइए। इससे ये सारी प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाती है। तो आई होप आपको हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।